हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए, कल तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था और उसी चीज को हम आज कंटिन्यू आगे की ओर हम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही जरूरी है और सबको आपको बनाना ही बनाना है और अच्छे से बनाना है। ऐसा फील करके बनाना है कि परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, और आपको बता दूं कि परीक्षा का बदलते पैटर्न को देख करके आपको दो तरह के विशेष ध्यान देनी है। किस चीज का? देखो, एक तो आपका कथन और कारण वाला प्रश्न एकदम फिक्स है कि एकदम आना ही आना है। ठीक है, फिर दूसरी बात हम बात करेंगे कूट वाले क्वेश्चन। क्या? कूट वाले क्वेश्चन। और तीसरा जो एकदम ज्यादा जो लेवल चेंज करेगा वो है अनुक्रम आधारित। मतलब अनुक्रम आधारित भी एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? कक्षा कक्ष में संप्रेषण में फीडबैक का मुख्य लाभ क्या है? ध्यान दीजिएगा, जितना हो पाए हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखो, शिक्षक को अपनी गति धीमी करने में मदद मिलती है क्या? क्योंकि फीडबैक की बात हो रही है तो फीडबैक में धीमी कहां से होगा? यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि छात्र ने शिक्षण को कितना समझा। यस, बहुत सुंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक विद्यार्थी का कमेंट यहाँ पे रीड करता हूँ। तो विशेष रूप से चाहे आपको जितना बन पाए, जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर पा रहे हैं, और हाँ, आपके जितने भी मित्र सहपाठी जो सेट का तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का है ना, तो हमसे वो पढ़ सकता है। आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन विजिट करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है जी, समझ में आया? देखिए, इसी का क्या है यहाँ पे, इसी का यहाँ पे क्या है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है। चलो आगे की ओर हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण के स्मृति। अब ये बताइए, एमएलटी की बात हो रही है। सुनो, तीन चीज हम लोगों ने देखा, एमएलटी, एमएलटी और क्या देखे हम लोग? यूएलटी, और क्या देखे हैं? आरएलटी। एकदम 100% ये तीनों क्वेश्चन, मतलब ये तीनों टॉपिक के बारे में 100% क्वेश्चन आया हुआ है। 24 में भी आया हुआ है, ठीक है, 19 में भी कहीं ना कहीं इसको टच किया है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सके छप जाए इस बार फिर, है ना। तो एमएलटी कौन है जानते हो? यूएलटी कौन है? आरएलटी कौन है? किसने दिया है? ये चीजें आपको पहले भी बता दिया गया है। तो मेमोरी में देखिए क्या है कि भूमिका अत्यंत सक्रिय होती है और मुख्य बल रटने पर दिया जाता है। दूसरी बात, इस स्तर पर वैचारिक समझ और आलोचनात्मक चिंतन का विकास सबसे अधिक होती है। क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ रटने पे बल तो देगा, लेकिन भाई आलोचनात्मक चिंतन नहीं होता। अब कहोगे सर क्यों नहीं होता? रटना उठना है जहां, वहां आलोचनात्मक कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, स्मृति रटने पर बल होता है इसलिए सही है, लेकिन आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं होता। आर गलत। किस चीज को बोल रहा हूँ? जैसे कि इसी को बोल रहा था, देखो आ गया ना फाइनली। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम लिख लो भाई। कहीं को नोट्स बना रहे तो बना लो इसको भी। एकदम ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रश्न आएगा इस बार, क्योंकि पैटर्न जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा रहा हूँ। देखिए, माइक्रो टीचिंग चक्र का पारंपरिक और सही क्रम देख रहे हो कौन सा है? अब सीक्वेंस में जमाते रहो, जिसको पता हो वही तो जमाएगा। जो हमारी क्लास अटेंड किया होगा उसी को पता होगा, अन्यथा नहीं पता होगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज का क्या होता है? पढ़ाना होता है नहीं, फीडबैक होता है, पुनः पढ़ाना नहीं। सबसे पहले योजना बनाया जाता है। क्या होता है जल्दी से बताओ? प्लान किया जाता है कि भाई ये कैसे होगा। प्लान करने के बाद फिर पढ़ाना, पढ़ाने के बाद फीडबैक, फीडबैक फिर पुनः योजना, फिर पुनः योजना के बाद पुनः पढ़ाना, उसके बाद फिर हो जाएगा पुनः फीडबैक। याद रखेंगे। तो पुनः फीडबैक आखिरी में होगा और योजना बनाना सबसे पहले होगा। तो याद रखिएगा, सबसे एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम जितना क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं सब के सब टारगेटेड ही क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वयस्क शिक्षार्थी, एडल्ट लर्नर्स अपनी शिक्षा के लिए स्वयं निर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। क्या क्वेश्चन इसको हमने नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, नो डाउट। उनके पास जीवन विस्तृत अनुभव, बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया? बहुत सुंदर।
क्लियर है? चलिए, और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान है। सरप्राइज क्या है कि आपका एक और क्लासेस होगी, ठीक है। आपका एक क्लास अभी हो रही है, एक क्लासेस और होगी। याद रखेंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा आप, क्योंकि कल आप लोग छुट्टी मारोगे, है ना, कभी कोई, तो उसके बदले तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो समझते हुए चलो आगे। देखो उसी चीज को एंड्रोगोगी, जो कि क्लास फर्स्ट में ही आपको मैं बता चुका था। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि अधिनियमित पाठ्यक्रम, हिडन क्यूरिकुलम से क्या तात्पर्य है। हिडन के बाद क्या है भाई, कि जो पाठ्यक्रम परीक्षा में नहीं पूछा जाता या स्कूलों में अनौपचारिक माहौल, मूल्यों और संस्कृतियों से मिलने वाला अनियोजित अधिगम। किसे कहेंगे बताओ? अनियोजित अधिगम किसे कहेंगे? जल्दी से कमेंट करो। यस, तो यस, ये आपका जो हिडन क्यूरिकुलम होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए, अनौपचारिक रूप से जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फॉर्मेटिव, ओहो, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना। जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होता है, सबको अच्छे से पढ़ो भाई, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। और जितने मटेरियल दिया जा रहा है, आप देख रहे हो कि आपको 3 टॉपिक ऑलरेडी आपको दे चुका है, एकदम जल्द से जल्द उसे भी कंप्लीट करो। और ये हम इधर हमारा 4 एक साथ 7 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द ही हम कर ही देंगे। आई होप कि हमारा जल्द ही जल्द क्लासेस चले और लंबा लंबा चले। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट सत्र के अंत में नहीं होता है, समेटिव का होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से? समेटिव का होता है। यस, एक सेकेंड, हाँ, पहला गलत हो गया। दूसरा, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक देकर कमियों को, यस, तो एस गलत है लेकिन आर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहा जा रहा है भाई, इम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी कि कक्षा में सहानुभूति पूर्ण श्रवण क्यों आवश्यक है। चलो बताओ, क्यों आवश्यक है? चलो बताओ जल्दी से, क्यों आवश्यक है? एनीवन, स्टूडेंट्स? यस। तो देखो क्या है, इससे शिक्षक का समस्या बचता है? नहीं, इससे छात्र की व्यक्तिगत और भावनात्मक, यस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो ना, एकदम बेसिक प्लस एडवांस सभी प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित किया हूं, ताकि आपको एकदम फील ही ना हो कि आप पढ़ रहे हो। मस्त एकदम पढ़ते जाओ और सभी प्रश्न सॉल्व होते जाओ। कहा जा रहा है कथन, कक्षा में 2 तरफा 2 वे कम्युनिकेशन। देख रहे हो ना, अब ये कौन सा चैप्टर का है? कम्युनिकेशन का। जो कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा जरूर है, लेकिन आपका रिसर्च का भी क्वेश्चन एड किए हैं, कम्युनिकेशन का भी। अभी कुछ दिन बाद आपका वो भी देखने, कॉम्प्रहेंशन का भी देखने को मिल जाएगा। वेट इन वॉच, ठीक है। 4 यूनिट, यूनिट 1, 2, 3 और 4, ये चारों एक साथ आपका एंड करेंगे हम। फिर आपका जो बचा हुआ कर दिया जाएगा। कक्षा में 2 तरफा संप्रेषण प्रभावी शिक्षण की अनिवार्य शर्त है। 2 तरफा संप्रेषण छात्रों की प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे शिक्षण अधिगम, यस, लॉक करें। बोथ आर करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो अगला प्रश्न ध्यान दो। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अब बताओ, नकारात्मक, नेगेटिविटी, जहां बात सुनो, एक गलती क्या करते हैं हमारे बच्चे कि जहां नेगेटिविटी की बात आए और उसके बाद क्या होती है कि आप फंस जाते हो, अरे यार क्वेश्चन को काश में फिर से पढ़ लिया होता, करते हैं, क्लास में ही गलती करते हैं। तो नकारात्मक जहां भी हो एक बार और रिपीट रूप से पढ़ लिया करो। आप लोगों की बदमाशी बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो कक्षा में पर्याप्त तो प्रकाश व्यवस्था होना, देखो नकारात्मक है। शिक्षण नकारात्मक ढूंढना है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। शिक्षण का विषय वस्तु पर कमजोर अधिकार, कमजोर क्या है? एक प्रकार का नेगेटिविटी ही तो है। कमजोर, अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूं,
और मेरा फर्स्ट पेपर कमजोर है, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या है, वो मेरी कमियां है। अब ये नेगेटिविटी में काउंट होता है। ठीक, तो कभी भी आप कोई चीज़ करना तो आपके पूरा पकड़ होना चाहिए, तभी करना, नहीं तो मत करना। समझ में आया? चलो अब बताइए, एनईपी के संदर्भ में पॉडकास्ट और शैक्षणिक चैनलों का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षा बढ़ावा देती है? और हाँ सुनो, एकदम बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन बता देता हूँ, इस संडे आपका यूनिट फर्स्ट का एकदम महा टेस्ट होने वाला है। मतलब महा टेस्ट का मतलब समझ रहे हो? महा टेस्ट का मतलब समझ रहे हो? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे 300 क्वेश्चन। कितने? 300 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन यूनिट 1 का कंप्लीट मटेरियल रहेगा, समझ रहे हो? कंप्लीट मटेरियल यूनिट 1। याद रखेंगे कि आपका जो क्लासेस हो रही है, क्लासेस प्लस टेस्ट, अगर जो विद्यार्थी ये चीज हमारा कर लिया, अब वो भी टेस्ट सीरीज, आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एप्लीकेशन ज्वाइन किया उनके लिए निःशुल्क है। ठीक है, अब देखो कि क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज कर दिया, उसका एकदम 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक, तो तैयार हो जाओ। चूंकि मैं लेट से देने सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जितना जल्द हो सके मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। चल रहो, एकदम बिंदास रहो, चिल करो, फुल एंड फाइनल होते चल रहा है। दोबारा नहीं पढ़ना है किसी भी यूनिट को, दोबारा देखना इच्छा नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसा पढ़ दो कि दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो पॉडकास्ट शैक्षणिक चैनलों प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देती है? तो दूरस्थ, डिजिटल, लचीला अधिगम, या केवल, पहली बात तो केवल और रटंत है ना, शारीरिक श्रम, ये तीनों काट दो, आपका इसी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो तैयार होनी आप लोग, जल्दी से बताओ टेस्ट क्या करना है, कैसे करनी है, मैं आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एकदम पूरा जोरों शोर से लग जाओ। अब फिक्स है, इतना जान लो कि जो मैं दे रहा हूं, एक बार आप रिव्यू ले लो मेरा, पता चल जाएगा कि मैं जो चीज देता हूं वो आपको एकदम फुल एंड फाइनल आता है यानी, और आएगा, फिक्स है। ठीक है, देखो क्राइटेरियन रेफरेंस के बारे में पिछली क्लासेस में भी हमने बताया था, क्राइटेरियन रेफरेंस किसे कहते हैं, है ना। तो क्राइटेरियन रेफरेंस का मतलब क्या है भाई? जो छात्रों के प्रदर्शन की आपस में तुलना, क्राइटेरियन में नहीं होता आपस में तुलना, इसमें पूर्व निर्धारित मानकों कट ऑफ अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, ये सही है। क्राइटेरियन में नहीं होता, याद रखना, क्राइटेरियन में नहीं होता। देखो आपस में तुलना नॉर्म रिफरेंस में होता है, क्राइटेरियन में नहीं होता, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें एक समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, शिक्षक की जो प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो आप कहोगे सर केवल, हट जाओ, तो विकलांग और कमजोर छात्रों को कक्षा से बाहर रखना, ये भी नहीं कर सकते। विभिन्न योग्यताओं वाले सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धति को ढालना, या सभी छात्रों के लिए एक ही कठोर नियम रखना, क्या करना चाहेंगे बताइए? तो पहली बात तो ये कठोर, यहाँ तक ठीक था सभी छात्रों के लिए, लेकिन कठोर जो आ गया, ये शब्द जो है आपको बर्बाद कर देगा। तो कठोर नहीं, यहाँ सबके लिए, इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी, सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम समावेशी होना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी की भावनाएं होनी चाहिए, एकदम पॉइंट से आपको पढ़ाया जाए, एक एक पॉइंट, मतलब कहीं फील नहीं होने दूंगा कि आप गलत कर पाओ यहाँ। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने पढ़ा कोई प्रभाव नहीं डालता क्या? कक्षा में अशाब्दिक कोई प्रभाव नहीं डालता या डालता है? बोलो जल्दी। तो डालता है भाई, नहीं डालता, मतलब बोला जा रहा है कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन डालता है, नो डाउट, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है शिक्षक के शारीरिक हाव भाव, इशारों, मौखिक शब्दों की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, नो डाउट, मतलब हाव भाव भी, एक्टिविटी भी प्रभावी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला गलत, दूसरा सही, यस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, रॉबर्ट मैग्ने के अधिगम पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ लर्निंग में सबसे उच्च स्तर यानी हाई लेवल, मैं इसको भी बता चुका हूं कि सबसे हाई लेवल में कौन है।
तो हाई लेवल में क्या होगा, संकेत अधिगम होगा, सिग्नल लर्निंग होगा, श्रृंखला नहीं, अवधारणा नहीं, समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसी भी रूप में प्रश्न आ सकते हैं ना, किसी भी रूप में प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए किसी को नहीं छोड़ना है। देखो मैग्ने के वर्गीकरण, समस्या समाधान सबसे जटिल माना गया। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोगों ने देख रखा है, बार बार फॉर्मेटिव आ रहा है, हो सके परीक्षा में छप जाए। रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, तो आप सब जानते हो, बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना। छात्रों को फेल पास करना, अंतिम मेरिट, ये वो नहीं, प्रक्रिया के दौरान कमियों को पता लगाकर उनमें सुधार करना। फॉर्मेटिव करो, रचनात्मक करो, जो करने की इच्छा। एक एक सेकेंड मुड़ाओगे ऐसे प्रश्न यार, मुझे पता है। देखो यहाँ पे छात्र केंद्रित बोल रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, पहली ही बात बता। छात्र केंद्रित इसमें से कौन सा नहीं है, ध्यान देना, पहली बात यहाँ पे नहीं है, मार खाओगे, एक एक लाइन से बता दे रहा हूं, गलती नहीं। आप पहले फोकस करो कि कह क्या रहा है प्रश्न, ठीक। तो देखो पहली बात तो ये ह्यूरिस्टिक विधि को क्या कहा जाता है, डिस्कवरी। डिस्कवरी कौन करता है, तो बच्चे करते हैं, तो ये आपका है। एलिमिनेट मेथड एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी भी परीक्षा में आप बैठो इस चीज को एकदम फॉलो करो। तो पहली बात तो ये छात्र केंद्रित है, छात्र की बात। ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि, इसी चीज को खोज विधि कहा जाता है। इसी में प्रोजेक्ट विधि आ जाइए, तो कौन करेगा ये सब, बच्चा करेगा। बच्चा करेगा मतलब सक्रिय रहेगा, और जो काम सक्रिय है, जो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो छात्र केंद्रित कर रहा है। लेकिन व्याख्यान, लेक्चर एक किसके लिए है, ये आपका शिक्षक केंद्रित होता है। किसके लिए होता है बच्चों, शिक्षक केंद्रित होता है। याद रखिए कि जो चीजें आपको एकदम बता रहा हूं ना, सीरियसली से एकदम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, खत्म, गेम ओवर। एक क्वेश्चन में देखो, 4 क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप फंसो ना किसी भी एंगल से ना। चलो आ जाओ फिर मैदान में। अगला क्या कहा जा रहा है कि स्वयं डिजिटल पहल उद्देश्य देश के सभी नागरिकों तक मुक्त गुणवत्ता उच्च शिक्षा पहुंचाना। यस, फिर कहा जा रहा है कि यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक कक्षाओं को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद करना या बंद करेगा, क्या इसीलिए योजना बनाया गया है, ना, ये तो सही है, लेकिन ये आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इस करेगा। आ रहे हो ना एकदम 200 की स्पीड से, बहुत सही। चलो फिर इसको बना दो। मानक संदर्भित परीक्षा। अब देखो नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होती है कंपेयर। क्या होता है, कंपेयर। एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यार प्लीज, नहीं फंसोगे, भरोसा रखो मेरे पे। अगर आप भरोसे के साथ मेरे से ज्वाइन किए हो ना, भरोसे रखो और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। यकीन मानो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कब पढ़ के खत्म कर दोगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था क्राइटेरियन रेफरेंस, वो क्या होता है, उसमें कंपेयर नहीं होती, इसमें लेकिन कंपेयर होता है, ठीक है। तो ये छात्रों को, छात्र निर्धारित पाठ्यक्रम कितना सिखा रहा है यह देखना नहीं, छात्रों के प्रदर्शन की तुलना। जहां बात तुलना एक दूसरे के करने की बात आए, वहां रैंकिंग प्रतिशत तय करना, ये बात कहाँ आती है, ये होती है नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट में। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, गुड। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ ना आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मैं बोल रहा हूं ना, देखना मेरे टेस्ट में ना आप लोग 300 में कम से कम 290 लाओगे, इतने खतरनाक तरीके से बनाया गया है। फिर भी आप 300 क्वेश्चन में आओ 290 फिक्स है, और उसी टेस्ट प्लस क्लासेस की क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जब जान चुके हो कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्यों ना हम अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण, देखिए संप्रेषण की बात आ गई, एक महत्वपूर्ण बैरियर नहीं है। सुनो पहले, इधर आओ, यहाँ पे नहीं है, नहीं। अब देखो, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग, क्या ये बैरियर है, नहीं। भाषाई और सांस्कृतिक अंतर, भाषा में अत्यधिक भौतिक शोर और मानसिक पूर्वाग्रह प्रमुख अवरोध नहीं है। भाई साहब फिर से मैं बोल दूं, नेगेटिविटी, जहां बात नेगेटिविटी की हो तो वहां ढूंढनी है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं है तो ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है, लेकिन एक प्रमुख अवरोध नहीं है, वो है स्पष्ट और सरल भाषा प्रयोग।
बताइए, ऑप्शन फर्स्ट को लॉक करें क्या? यस, एनीवन स्टूडेंट, बहुत सुंदर, आ गए हो आप लोग पूरी तरह से। अब उच्च शिक्षा में मूक के बारे में, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स आप सब जानते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन हम लोग फिर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 में, पता है आपको, फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आप यही पढ़ ले रहे हो। मैं एक एक एनईपी पढ़ाऊंगा, एक एक एनईपी 68, 86 और एनईपी 2020 पढ़ाऊंगा, आयोग पढ़ाऊंगा, समिति पढ़ाऊंगा, हायर एजुकेशन का एक एक यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा। वेट एंड वॉच, छा जाओगे पूरी तरह से। और जो मेरे से पहले से पढ़े हैं उनका तो 90% पहले से क्लियर है, 90% पहले से क्लियर है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हायर एजुकेशन अगर आप मेरे से पढ़े हैं ऑलरेडी तो, और नहीं पढ़े हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं तो हूं आपके साथ। देखो, मॉक का मतलब है केवल सेवल नहीं चलता, दुनिया भर में शिक्षार्थी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के मुफ्त और सस्ते ऑनलाइन पाठ्यक्रम कराता है। देखो, इसी चीज को मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, फुल फॉर्म याद रख लेना विद्यार्थियों, क्या कर लेना, फुल फॉर्म याद रख लेना। समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो कौन नहीं बता पाएगा, यूएलटी मार दो एकदम, एक ही बार में गोली मार दो, है? जल्दी से बताइए तो जरा, क्या कहना चाहेंगे आप, जरा बता दीजिए। आप कहोगे सर आप पगलू हैं क्या सर, हम लोगों को उल्लू नहीं बनाइए सर, एमएलटी बाबा, ये आपका यूएलटी बाबा है ना, कितना अच्छे से जानते हैं। हर्बर्ट कौन है? एमएलटी। मॉरिसन कौन है? यूएलटी। खत्म, गेम ओवर। क्लास नंबर फर्स्ट में ही पढ़ाया हूँ, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना जाके, समझ रहे हो? एक साथ आप पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हो, याद रखना, मॉरिसन द्वारा। ये देखो, सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि, मजा आ रहा है नहीं बच्चों? चलो आगे बढ़ो। कथन, कक्षा में शिक्षक का उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों में सीखने की प्रेरणा को बढ़ाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उदासीन और ऊर्जाहीन शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा को जगाने में असफल रहता है। यस, बिल्कुल असफल रहता है, इसमें कोई शिकायत नहीं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो संभाल लेना। अगला प्रश्न, कैसे एकदम स्पीड में आ यार, फॉर्म में आ, एकदम आप लोग एकदम स्लोली एकदम धीरे धीरे आंसर देते हो, एकदम आपके अंदर ना एकदम जोश जुनून मेरे को दिख ही नहीं रहा है, एकदम तगड़े से आपके अंदर एक जो है रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग भी निष्क्रिय हो जाओगे। फिर बता दे रहा हूं, ऑटोनॉमी और स्वनिर्देशित अधिगम सबसे अधिक किस आयु वर्ग या स्तर के शिक्षार्थी की विशेषता है? क्योंकि ऑटोनॉमी की बात अगर हम करें तो कौन सा किसमें ज्यादा जो है फोकस करने को देखने को मिलता है, बता। तो आप कहोगे सर एडल्ट में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखो, कक्षा में पारस्परिकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। शिक्षक द्वारा लगातार 1 घंटे तक बिना रुके भाषण देना, या चर्चा सत्र, प्रश्नोत्तर, सहयोगात्मक समूह कार्यों का आयोजन करना, छात्रों को पूरी कक्षा के दौरान चुपचाप बैठे रहना, पाठ्य पुस्तक में पन्ने पलटना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? यही होगा। चुपचाप एलिमिनेट मेथड कर दो, खत्म हो जाएगा गेम आपका। समझ में आ गया ना? गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लासेस की, जल्दी से बता दो। बचा हुआ इसके 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में हम जल्द से करा देंगे, समझ रहे हो ना? यस, चलो जल्दी से बता। डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्या भूल पाएंगे आप जिंदगी में? जिंदगी में बोल रहा हूँ, आज तो छोड़ो, जिंदगी में भूल पाएंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमेडियल टेस्ट, ये सब भूल पाओगे? कभी जीवन में नहीं। चलो बता दो तो। नहीं बताना नहीं, ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या है इसी तो जानते हो तुम लोग यार, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। बस आप लोग पढ़ते रहो, रिकॉर्ड तोड़ते रहो और आगे की ओर बढ़ते रहो, है ना? और एक चीज कहना चाहूंगा कि रिवीजन करते रहना, लास्ट में नहीं तो ये नौबत आ जाएगा कि रिवीजन ही नहीं हुआ था। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमको रिजल्ट चाहिए, नौटंकी नहीं कि हम पढ़ ही नहीं पाए। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें कभी क्या होती है, रिसेंट में भी बीएड डीएड में क्या हुआ था कि बहुत लोग 90 लाए हैं, 80 लाए हैं, 85 लाए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दे दिए हैं एकदम, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग, 1-2 लोग 40-50 वाले हैं। दुख मुझे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
उन्होंने कह रहा है कि सर हमने ज्वाइन किया था लेकिन पढ़ नहीं पाया। अब भाई तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से नंबर लाएगा है? तो ऐसा पढ़ो कि एकदम रिकॉर्ड टूटे, ऊपर से नीचे से नहीं। ठीक है जी। क्या है यहाँ पे सर, कितना टाइम होगा क्लासेस? क्लासेस की टाइमिंग लो ना, चला जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अपने मित्र सहपाठियों को इनवाइट करो। ठीक।